हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई एकेडमी की 30 डे पीएचपी चैलेंज के अंदर। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पीएचपी के लिए एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं। तो पीएचपी के अंदर एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है ज़ैम्प। अब ज़ैम्प कैसे इंस्टॉल करना है वो हम देखते हैं। तो ज़ैम्प इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे ज़ैम्प को डाउनलोड करना पड़ेगा। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से विंडोज पीसी के ऊपर ज़ैम्प को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ज़ैम्प नॉर्मली जब भी हम पीएचपी के ऊपर वर्क कर रहे हैं तब काम आता है। अगर मुझे लारावेल के ऊपर वर्क करना है या फिर जब भी हम पाइथन या फिर जावा का यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे डेटाबेस में मायस्क्वेल चाहिए, तब भी हम ज़ैम्प का यूज कर सकते हैं। तो ज़ैम्प ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पीएचपी के लिए ही यूज कर सकते हैं। तब ज़ैम्प कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज पीसी के ऊपर वो आज हम देखेंगे। अब ज़ैम्प इंस्टॉल करने के स्टेप बहुत ही सिंपल है। पहले तो आपको ज़ैम्प को डाउनलोड करना है। तो जब भी आपको ज़ैम्प को डाउनलोड करना है, गूगल के अंदर सर्च कर लीजिए ज़ैम्प डाउनलोड। अब यहाँ पे आपको पहली ही वेबसाइट दिखेगी apachefriends.org। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो सेकंड वेबसाइट आपको दिख रही है सोर्सफोर्क, वहां से भी आप कर सकते हो। नॉर्मली हम apachefriends.org के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे डाउनलोड ज़ैम्प के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें वर्जन दिख रहे हैं कि आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8.0, 8.1, 8.2 दिख रहा है। दैट इज एग्जैक्टली पीएचपी वर्जन जो कि ज़ैम्प के अंदर अवेलेबल है। अभी हम क्या करेंगे, जो लेटेस्ट वर्जन है वही डाउनलोड करेंगे। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड 64 बिट, और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा विद इन फ्यू सेकंड्स। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी ज़ैम्प को डाउनलोड कर चुका हूँ, सो मैं डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉलेशन करूंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेरा फोल्डर के अंदर जहाँ पे मेरे पास ज़ैम्प का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इस सेटअप के ऊपर, और जैसे ही मैं सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करके यस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ज़ैम्प का कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। अब मुझे दिखा रहा है नेक्स्ट। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा नेक्स्ट सेटअप विजार्ड के अंदर। अब देखिए यहाँ से हमें सारी चीज को चेक मार्क रखना है। अगर चेक मार्क नहीं है तो, अगर है तो ओके नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद आपको कौन सी लोकेशन के ऊपर इंस्टॉल करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सी ड्राइव में रखा हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली मैं सी ड्राइव ही रखूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। और नेक्स्ट करने के बाद वापिस एक बार नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड दैट्स इट। हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब ये कुछ टाइम लेगा, हम वेट कर लेते हैं तब तक। तो दोस्तों देखिए, जब यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन करोगे तो अपाचे का कुछ अलाउ के लिए आपको दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली, और अलाउ एक्सेस कर देना है। दैट्स इट। अब देखिए हमारा ज़ैम्प इंस्टॉल होकर रेडी हो चुका है। डू यू वांट टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल? यस, में स्टार्ट तो करनी है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मैन्युअली स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे चेक बॉक्स को निकाल देता हूँ और कर देता हूँ फिनिश। तो यहाँ पे अब हमारा ज़ैम्प इंस्टॉल होके आ चुका है। नाउ मैं क्या करता हूँ, अब मेरे सॉफ्टवेयर के जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर चले जाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे ज़ैम्प ओपन कर लिया है। अब ज़ैम्प ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर हमें दिख रहे हैं। सो यहाँ से हमें एक एप्लीकेशन है ज़ैम्प कंट्रोल, उसको कर लेना है ओपन। और जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो आपको आपका सर्वर यानी कि अपाचे को स्टार्ट करना है, एंड दूसरा आपको आपका डेटाबेस जो कि है माई एसक्यूएल उसको स्टार्ट करना रहेगा। अब जैसे ही आप माई एसक्यूएल के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे अगेन देखिए फायरवॉल का एक्सेस दिखा रहा है, हमें इसे भी अलाउ एक्सेस कर देना है, अदरवाइज वो ब्लॉक कर देगा आपके पोर्ट नंबर को। सो यहाँ से दोनों चीजें स्टार्ट होके आ चुकी है। सो दैट्स इट कि आप ज़ैम्प का इंस्टॉलेशन किस तरीके से कर सकते हो अपने विंडोज पीसी के ऊपर। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा ज़ैम्प का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा मुझे चाहिए मेरा एडिटर। अब मेरा एडिटर कौन सा रहेगा, तो आप कोई भी एडिटर को यूज कर सकते हो। नॉर्मली हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करते हैं या फिर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं। आप कोई भी एडिटर ले लो, सब में एक तरीके से ही वर्क करेगा। सो यहाँ पे बेसिकली हम करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करना है वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में आपको ये चीज जान लेनी है कि विजुअल स्टूडियो कोड कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इज टोटली फ्री सॉफ्टवेयर। अगर आप गूगल के अंदर सर्च करोगे विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे देखिए आपने गूगल के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड सर्च किया है, आपको यहाँ पे देखिए दिखा रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, कोड एडिटिंग एंड रीडिफाइन। अब देखिए यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको कहीं और से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जब मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ तो उसका जो स्टेबल वर्जन है वो कौन सा है, 1.81 है ना। वो देखिए अब यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फ्री बिल्ट ऑन ओपन सोर्स।
अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एज वेल एज ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सो आप उसे कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आप उसे पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हो, प्रोफेशनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हो, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज स्टेबल वर्जन, और अगर आपके पास मैक ओएस है या फिर लिनक्स ओएस है तो आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्टेबल और इनसाइडर है। स्टेबल मतलब वर्जन का मतलब ये होता है जिसके अंदर कोई बग्स अभी अवेलेबल नहीं है। इनसाइडर यानी कि जिसके अंदर कुछ लेटेस्ट अपडेट हो रहे हैं लेकिन वहां पे कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी है, कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ बग्स हो सकती है। तो हमें कौन सा वर्जन करना है? हमें स्टेबल वर्जन ही हमेशा डाउनलोड करना है। देखिए अब मैं तो ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं उसे डायरेक्टली आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, बिकॉज डाउनलोड सिंपल है। जैसा हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे कोई की कोई ऐसी कुछ चीज नहीं है कि आपको कोई की इंस्टॉल करनी पड़ेगी। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, मेरे फोल्डर के अंदर चले जाते हैं और वहां से विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे फोल्डर के अंदर, एंड नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे जो मेरा सॉफ्टवेयर का सेटअप है उसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया है, हमें क्या करना है, इसका एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे पूरा एग्रीमेंट दिया हुआ है, आपको उसे रीड कर लेना है। मैं ऑलरेडी बहुत बार उसे रीड कर चुका हूँ, सो वापस एक बार नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे कर लेता हूँ आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और उसके बाद मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। और देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है उसकी लोकेशन, आप अलग जगह पे इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हो। मैं इसी लोकेशन के ऊपर उसे रखने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट। और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, ओके वही रखना है मुझे, उसका नाम चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट कर दिया। अब देखिए मुझे डेस्कटॉप आइकॉन चाहिए, एज वेल एज मेरी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करूँ तो ओपन विथ कोड होना चाहिए, मेरी डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करूँ तो ओपन विथ कोड होना चाहिए। ये दो चीजें मुझे चाहिए, एज वेल एज मुझे इसे अपने पाथ के अंदर यानी कि एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर भी ऐड कर देना है। सो मैंने यहाँ पे सारी चीजें को सिलेक्ट कर दिया है, और उसके बाद मैंने किया नेक्स्ट, और मैं कर देता हूँ इंस्टॉल। तो चलिए यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर इंस्टॉलेशन हो गया जाएगा। अगर आपके पीसी की स्पीड अच्छी है, आपके पीसी के अंदर रैम अच्छी अवेलेबल है, एसएसडी अवेलेबल है, तो अदरवाइज दिस विल टेक अ टाइम। सो लेट्स सी ये कितने टाइम में इंस्टॉल हो जाता है। और देखिए ये हमारा इंस्टॉल होके रेडी हो चुका है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे लॉन्च भी कर देता हूँ ना। ठीक है, अब मुझे इसे अगर लॉन्च करना है तो बहुत ही सिंपली मैं इसे लॉन्च कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये लॉन्च हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे हमें कुछ चीजें ये दिखा रहा है कि किस तरीके से लॉन्च हो चुका है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड, ये किस तरीके से वर्क करता है। सो देखिए ये हमारा सॉफ्टवेयर आ चुका है। यहाँ पे कुछ भी चीज आपको फोल्डर को ओपन करना है, साइड बार यहाँ पे दी हुई है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको थीम सिलेक्ट करनी है तो डार्क मॉडर्न थीम है, लाइट मॉडर्न थीम है, आपको जो भी थीम सिलेक्ट करनी है आप यहाँ से थीम सिलेक्ट कर सकते हो। वॉट एवर थीम आपको सिलेक्ट करनी है, आपको जो भी थीम सिलेक्ट करनी है आप अपने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे डार्क मॉडर्न थीम के साथ जा रहा हूँ, आप लाइट मॉडर्न के साथ जा सकते हो, डार्क हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ जा सकते हो, या फिर लाइट हाई कॉन्ट्रास्ट, वॉट एवर आपको जो भी चूज करनी है आप चूज कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करोगे, किस तरीके से उसके ऊपर वर्क करोगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, यानी कि डे 3 के अंदर, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे पीएचपी की सिंटैक्स, किस तरीके से पीएचपी के ऊपर वर्क करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस सीरीज के आगे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।